बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंटिंग बिजनेस बड़ा वसी और रीज बिजनेस है। हर बंदा इसको करना चाहता है। स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से अर्निंग शुरू करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रिंटिंग बिजनेस जिसको आप 2024 में स्टार्ट करें और उसको एक्सपेंड करते जाएं जहाँ तक मर्जी। ये है सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस। सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो है बड़ा वसी और रीज बिजनेस है। इसको आप छोटे से स्केल से शुरू कर सकते हैं और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम डिटेल से इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। और वीडियो के आखिर में एक बोनस चीज़ है, वो ये है कि हम आपको स्पोर्ट्स की जर्सी जो है वो कैसे प्रिंट होती है सब्लिमेशन प्रोसेस से, उसका एक कंप्लीट रिव्यू देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि हमारी ये कमिटमेंट होती है कि वीडियो के एंड में आपको ये बताएंगे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के आप ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस क्या है। सब्लिमेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपने हीट ट्रांसफ़र के थ्रू एक इंक को ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे प्रोसेस पे। तो इसमें आप एक ही इक्विपमेंट से जो है बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट शेयर करूं तो बड़ी लंबी शेयर है। आप मग प्रिंट कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंट कर सकते हैं, पी कैप प्रिंट कर सकते हैं, जग हो, गिलास हो, आपके कुशन हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की शील्ड बन सकती हैं, स्पेशल टाइप की गिफ्ट आइटम्स हो सकती हैं। क्योंकि ये बड़ा एक इसका डोमेस्टिक यूज़ है, आपने कस्टमाइज गिफ्ट बना के किसी बंदे को देना है तो उसके लिए बड़ी अच्छी आइटम्स हैं जो कि आप उसकी तस्वीर के साथ, उसकी ब्रांडिंग के साथ उसको करके दे सकते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। आप अपना सेटअप लगा के इसको करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है। इसको सोशल मीडिया पर मार्केट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के इस पर बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं क्योंकि छोटा आइटम है, छोटी आइटम आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। आपका जो ई कॉमर्स का मॉडल है इसके थ्रू। इसी तरह इसका जो इसके कंज्यूमेबल्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसकी भी बड़ी वाइड रेंज है। उसको आसानी से सोर्स किया जा सकता है, आसानी से ढूंढा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रिंटिंग बिजनेस को करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो कोई भी प्रिंटिंग है, जैसे कि आपको बताया है कि सबसे पहले ये शुरू होगी डिज़ाइन से। तो आपका एक डिज़ाइनर होना या किसी डिज़ाइनर के साथ नेटवर्किंग होना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपके पास आनी है तो आपने डिज़ाइन बनाना है, डिज़ाइन बना के अप्रूव करवाना है, तो ही ये प्रिंटिंग के प्रोसेस पे जाएगा। तो डिज़ाइनिंग नंबर 1 पे चीज़ है। आप खुद डिज़ाइनर हैं, आप कैनवास से डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आप एक साइज़ लेंगे जो आपको स्टैंडर्ड है, किसी भी टेम्पलेट को उठाएँ, उसको एडिट करें, आप डिज़ाइन बना सकते हैं खुद ही। इतना मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि खुद डिज़ाइन करें। अगर नहीं कर सकते तो किसी बंदे से डिज़ाइन करवा लें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज़ दे के। चूँकि ये डिजिटल प्रिंटिंग होनी होती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसके ऊपर। जिस तरह के भी कलर लगाएंगे, COM के लगाएं, RGB लगाएं, आसानी से प्रिंट हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला काम है वो है प्रिंटिंग वाला। जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है, जो छोटे स्केल का प्रिंटिंग बिजनेस जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हम छोटा इंक टैंक प्रिंटर ही चाहिए होता है। एप्सन का प्रिंटिंग बड़े मशहूर है उसके लिए। जो एप्सन का प्रिंटर है, प्रिंटर वही होगा एप्सन वाला, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी इंक चेंज हो जाएगी। आम इंक जो डाई वाई इंक होती है, इसकी बजाय इसके अंदर सब्लिमेशन इंक इस्तेमाल हो जाएगी। सब्लिमेशन इंक का कमाल ये होता है कि जो भी चीज़ आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद उसको हीट देते हैं और जो दूसरी आपकी सरफेस है वो कंपैटिबल हो सब्लिमेशन इंक के साथ, तो ये जो आपका इमेज है ये ट्रांसफ़र हो जाता है उस सब्सटेंस के ऊपर। तो जो आपने ये प्रिंट किया होता है वो डायरेक्ट आपके मग पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी शर्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपने डायरेक्टली मग को प्रिंट किया है, लेकिन ये एक्चुअली हीट के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। तो प्रिंटर आपके पास आ गया, डिज़ाइन हो गया, प्रिंटर हो गया। तीसरा जो मरहला है वो को ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी हीट प्रेस है। हीट प्रेस बेसिकली एक ही तरह की होती है, लेकिन इसके आगे डाइज मुख्तलिफ तरह की होती है। एक हीट प्रेस होगी, उसके ऊपर मुख्तलिफ टाइमिंग दे के आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मग के ऊपर ट्रांसफ़र करना है तो उसकी मग की अलग डाई होगी, ग्लास के ऊपर डाई करना है उसकी अलग डाई होगी, टी शर्ट के ऊपर या कुशन के ऊपर करना है उसकी अलग डाई होगी। तो हीट प्रेस के आगे ये कोई 20-22 तरह की डाइज होती हैं जिसके ऊपर वो लग जाती हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास पूरी हो गई, आपका डिज़ाइन वाला सेटअप पूरा हो गया, जिसके में ज़ाहिर है आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसके ऊपर आपका डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। उसके बाद आपके पास एक प्रिंटर हो गया, कोई भी सब टैंक प्रिंटर हो जिसके अंदर आप सब्लिमेशन इंक डाल लेंगे। और तीसरा आपके पास हीट प्रेस होगी प्रॉपर डाई के साथ। तो आपका ये इक्विपमेंट वाला सिस्टम जो है ये पूरा हो गया, सारे इक्विपमेंट आपके पूरे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस की तरफ। जी, तो प्रोसेस भी बड़ा ही सिंपल और आसान सा प्रोसेस है। आपको बस हमने 2-3 मिनट में समझा देना है, बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने डिज़ाइन बनाया है, कस्टमर से वेट करा के अप्रूव करवा लेना है। डिज़ाइन आपका ओके हो गया है तो इसकी आपने करनी है प्रिंटिंग। जो हमारा सब्लिमेशन इंकिंग वाला प्रिंटर है इसके ऊपर जाएंगे और इसकी प्रिंटिंग कर लेंगे रिवर्स में। रिवर्स में क्यों करना है? क्योंकि आपका जो डिज़ाइन है ये आपकी सरफेस पे जाके सीधा हो जाएगा।
आप सीधा प्रिंट निकालेंगे, सरफेस पे लगाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। आपने जो भी डिज़ाइन है इसको इमर्शन डाउन करके या रिवर्स करके, इन्वर्ट करके फिर प्रिंट करना है। रिवर्स आपने प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के लिए जो पेपर हैं इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये आम पेपर नहीं होता, सब्लिमेशन पेपर होता है। इसको ए सब, बी सब पेपर या कलर पेपर, मुख्तलिफ तरह के पेपर्स होते हैं। प्लग एंड प्ले से आपको ट्राई करना पड़ता है कि कौन सी सरफेस पे कौन सा पेपर अच्छा रिजल्ट देता है। जो ए सब पेपर होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है, वो तकरीबन हर चीज़ के ऊपर आपका अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो उसको आपने प्रिंट कर लेने के बाद आपका प्रिंटिंग वाला प्रोसेस खत्म हो गया। अब आप चले जाएंगे ट्रांसफ़र वाले सेटअप पे। ट्रांसफ़र वाले सेटअप पे क्या करना है कि आपने एक टेप के थ्रू जो भी आपका सबस्टेंस है, कुशन है, कप है, मग है, आपका जो आपकी कोई शील्ड है, जिस तरह की भी सरफेस है उसके ऊपर आपने उसको लगा देना है। प्रॉपरली पेस्ट करना है। पेस्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो किसी जगह से अनटाइट न रह जाए, ताकि वहाँ से आपका इंप्रेशन जो है वो प्रॉपरली चला जाए। पेस्ट करने के बाद फिर अगला जो प्रोसेस है वो आपका आ जाएगा हीट देने का। हीट देने के लिए ये अहम बात है कि जिस तरह की आपने चीज़ को हीट करना है उस तरह की डाई आपके पास मौजूद हो। मग को प्रिंट करने के लिए एक स्पेशल मग की गोल्ड डाई होगी। इसी तरह आपको प्लेन सरफेस पे करने के लिए प्लेन से ही आपका प्लेन जो हीट डाई है उसके ऊपर हो जाएगा। हर तरह की चीज़ को करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरह की डाइज अवेलेबल होती हैं। आपने इसी तरह किसी चीज़ की सोर्सिंग करनी है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छी सोर्सिंग करके देंगे। आपको ये बताएंगे कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब ये प्रोसेस हो गया कि आपने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको देना है हीट के लिए। हीट के ऊपर हर चीज़ का मुख्तलिफ टाइम होता है। मग वगैरह कोई 1 मिनट में हो सकता है, कोई 2 मिनट लग सकते हैं, किसी को 3 मिनट लग सकते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कि आपने पेपर किस तरह का यूज़ किया है, आपकी इंक की क्या क्वालिटी है, जो आपके ऊपर कोटिंग हुई है आपकी सब्लिमेशन की, आपके सबस्टेंस के ऊपर, वो कैसी है। इन सारी चीज़ों को मैटर करके, और ये भी आपने प्लग एंड प्ले करना है, ट्राई करना है मुख्तलिफ चीज़ों को, तो आपका ये टाइम डिटरमिन हो जाएगा। अपने सैंपल बनाते जाएँ, आप चीज़ें फिक्स कर लेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे, इतने मिनट मैंने इसको हीट देनी है, तो ये मेरी चीज़ जो है फाइनल हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि सब्लिमेशन का काम कैसे करना है। इस वीडियो में ऐड ऑन आपको करेंगे कि इस काम को अगर आपने शुरू करना है तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने एक कस्टमर की बेस को डेवलप करना है। कस्टमर आपके पास होगा तो फिर आप मशीन लगाने वाले सेटअप पे जाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बजाय इसके कि आप मशीन लगा के कस्टमर ढूंढेंगे तो आप जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बगैर मशीन लगाए काम कैसे करना है, बड़ा ही आसान हल है, जो बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर मशीन लगाए कर सकते हैं। कि डिज़ाइन आप खुद करें या डिज़ाइन भी करवाना है तो करवा के चीज़ों को समझें। ऐसा सेटअप जहाँ पे ये सर्विस दी जा रही है उनके साथ दोस्ती बनाएं, उनके साथ सीखें कि कैसे ये काम किया जा सकता है। उनकी प्रोडक्ट को आगे सेल करना शुरू कर दें। हो सकता है आपके करीबी कोई बंदा सब्लिमेशन का काम कर रहा हो लेकिन वो ऑनलाइन ना कर रहा हो, या वो अपनी एक जगह पे कर रहा हो और दूसरी जगह पे इस काम को ना लेके जा रहा हो। तो जहाँ पे मार्केट में गैप है वहाँ पे जाएं और स्मार्टली प्ले करें। आपने चीज़ को आप इंटरनेट पे बेचना शुरू करते हैं, ब्रांडिंग में बेचना शुरू करते हैं। आपको स्कूल टीचर हैं, आपको स्कूल में काम कर रही है खातून खाना है, आपको आपका सोशल सर्कल अच्छा है और आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कि आपकी दोस्त जो होती हैं मुख्तलिफ तरह के गिफ्ट देने के लिए बड़ी एक दूसरे के साथ मशहूर है। तो गिफ्ट देने के लिए हमेशा हम सोचते हैं कि कौन सी नई चीज़ ट्राई की जाए। तो सब्लिमेशन की तमाम आइटम्स जो हैं गिफ्ट के लिए बड़ी अच्छी चल सकती हैं। सस्ती आइटम्स होती हैं, बदल बदल के दे सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग के साथ दे सकते हैं। ये बड़ा इसका मज़ेदार फीचर है। तो इस तरह आप इस काम को बगैर इन्वेस्टमेंट के बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी हमने तफसील से आपको समझा दिया है कि किस तरह से आप इस सब्लिमेशन प्रिंटिंग के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बारे में किसी भी चीज़ में मज़ीद समझना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम मज़ीद समझाएंगे। अब चलते हैं वीडियो के उस बोनस हिस्से की तरफ जिसमें आपको बताया था कि हम देखेंगे कि जर्सी की प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे आता है। जी, तो जब डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है तो सबसे पहले हमने डिज़ाइन के मुताबिक अपने पेपर के ऊपर इसको सेट कर लेना है। और ये जो इंकजेट प्रिंटर होगा बड़े स्केल का, उसके ऊपर ये प्रिंट होगी और ये आपका सब्लिमेशन पेपर से प्रिंट होगी। सब्लिमेशन पेपर के ऊपर आप देखें कि आपका डिज़ाइन जो है ये प्रिंट हो रहा है। इस डिज़ाइन को पहले सेट कर दिया गया है अकॉर्डिंगली कि ये किस साइज़ की बननी है, उसके ऊपर नंबरिंग कर दी की हुई है। और चूँकि ये डिजिटल प्रिंट होता है तो हर डिज़ाइन में नंबर शंबर चेंज करना कोई इतना मसला नहीं होता। तो अब ये हमारा जो है ये देखें कि प्रिंटिंग का टोटल प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो रहा है, जिसमें फ्रंट और बैक का जो डिज़ाइन था इसके मुताबिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये अगले मरहले में चला गया है जो कि हीट प्रेस के थ्रू आपका ट्रांसफ़र होना है आपके फैब्रिक के ऊपर। आप ये देखें कि इस शीट को उसके ऊपर प्रॉपर सेट करके ये हीट प्रेस में से गुजारा जा रहा है। हीट प्रेस में गुजारने से ये होगा कि आपका जितना भी जो इमेज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी शीट, आपके जो फैब्रिक है उसके ऊपर। पेपर पे प्रिंट हुआ है, फैब्रिक पे ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि आपका जो डिज़ाइन था वो रिवर्स प्रिंट हुआ है। अब ये देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र होने के बाद जो हमारा कपड़ा था उसके ऊपर
یہ جو ہے ٹرانسفر ہو گیا امیج بڑا اچھا پراپرلی آ گیا ہے, کلرز بڑے وائبرنٹ آ گئے ہیں, آپ کے جو ہے ٹرانسفر کا عمل مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ جس طرح ہم نے ڈیزائن بنایا تھا اس کے مطابق اس کی کٹنگ ہو رہی ہے. کٹنگ میں آپ یہ دیکھیں گے بڑے پراپرلی اچھے کٹر کے ساتھ اس کو کٹنگ کر دیا گیا ہے. کٹنگ کا مرحلے کے بعد اب یہ سٹچنگ پہ آ گیا ہے. سٹچنگ میں جس طرح ہمارا ڈیزائن تھا سائز کے مطابق اس کو بڑے اچھے طریقے سے پراپر کالر شالر لگا کے اس کو سٹچ کر لیا جا رہا ہے. تو سٹچنگ جو ہے یہ بھی بڑا ایک اہم مرحلہ ہے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے یہ پرنٹ ہوا ہے, پرنٹ ہونے کے بعد ٹرانسفر ہوا ہے, ٹرانسفر ہونے کے بعد یہ سٹچ ہو رہا ہے, اور آپ کی یہ جو جرسی ہے یا آپ کی شرٹ ہے یا اس کا ٹراؤزر ہے اس طرح سے تیار ہو کے اس کی فنشنگ کی جا رہی ہے. اس کو اوور لاک کرنے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو شرٹ ہے یہ تقریباً تیاری کے مراحل میں مکمل ہوتی جا رہی ہے. جی یہ جو سٹچنگ بڑے ماہرانہ انداز سے سٹچنگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری سپورٹ جرسی جو ہے یہ بالکل تیار ہے, جو کہ آپ کے لیے پہلے متھ لگتی ہوگی کہ یہ جرسی کے اوپر اس طرح ڈیزائن کر کے کس طرح پرنٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس پروسیس میں ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پرنٹنگ کا ایک ایسا عمل ہے جس میں بڑی کریٹیوٹی ہے, بڑا مزیدار کام ہے. جسٹ آپ نے گو تھرو کر کے شروع کرنا ہے. چھوٹے سیٹ اپ پہ جو جرسی پرنٹ ہوتی ہے وہ جو سینٹر میں آپ سبلیمیشن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, لیکن کمپلیٹ جرسی کیسے بنتی ہے اس کا پروسیس بھی آپ کو سمجھایا ہے. اسی طرح کی مزے کی ویڈیو بنا کے پرنٹنگ کے مزیدار کام کو آپ کو سکھاتے رہیں گے, نئی ویڈیوز بناتے رہیں گے. چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.